हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लिख के आई हूँ। कहानी का शीर्षक है हाथी है और इंसान। कैसे इंसान और हाथी के सोच में अलग अलग सोच हो सकती है और कैसे हम किसी भी बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी कहानी आपके पास हो तो उसको पूरा सुनना चाहिए, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। स्किप करने से और आधा सुनने से हमें पता नहीं चलता कहानी में क्या हुआ है क्या नहीं। अगर आपको कहानी में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहानी पूरी सुननी चाहिए। और एक कहावत भी है, कहीं हम जाते हैं तो हम पूरी कहानी नहीं सुनते हैं तो हमारा रास्ता भी अधूरा रह जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक हाथी रहता था। वो हाथी बहुत ज़्यादा विशाल था। उसके आगे एक कोई भी जानवर टिक नहीं पाता था। लेकिन एक आदमी जब रास्ते से जा रहा था तो देखा वो हाथी बांधा हुआ है। क्योंकि उस तो हाथी उसको बांधो चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो अपना बंधन तोड़ ही सकता था। वो इतना ज़्यादा बड़ा और विशाल जानवर ही था। तो हाथी बहुत ज़्यादा विशाल जानवर था। तो आदमी मुसाफिर था, वो कहीं जा रहा था, देखा तो बंधन में रस्सी में बांधा हुआ है। तो उससे रहा नहीं किया। वो गया हाथी की देखभाल करने वाले महान, वो बोलते हैं ना, महारत के पास। तो पूछा, भैया आपका हाथी तो इतना बड़ा जानवर है, फिर भी वो उस रस्सी में बांध रखे हो, वो तो रस्सी को कभी भी तोड़ सकता है, तो वो क्यों इस रस्सी में बंधा हुआ है? तो उसने बोला, हाथी को देखभाल करने वाला आदमी मुसाफिर को, कि देखो भैया, हमारा रिवाज है कि हम हाथियों को हमेशा बांध के रखते हैं। जब वो छोटे होते हैं ना, तब से हम उसे बांधना शुरू कर देते हैं। तो बांधना शुरू कर देते हैं तो उनको आदत हो जाता है इस बंधन में रहने की। और जब बड़े होते हैं ना, तो वो फिर ये इसी बंधन में रहना के आदत हो जाता है और कभी भी इस बंधन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है छोटे पे से कि इस बंधन को वो नहीं तोड़ पाऊँगा। क्योंकि वो छोटे पे ही इस बंधन को, रस्सी को तोड़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं और उनसे ये रस्सी नहीं टूटती है। तो उन बड़े भी होते हैं तो उनका दिमाग में यही चलता रहता है कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। जब ये रस्सी नहीं टूटेगी तो फिर वो किस लिए प्रयास करें? तो कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। बड़े जब हाथी होते हैं तो सोचते ये बंधन ही हमारे लिए है, तो ये तोड़ नहीं सकते हैं। तो बड़ा मुसाफिर बोला, हाँ, लगता है यही बात है, तभी तो इतना बड़ा हाथी होके भी इस बंधन को नहीं तोड़ पा रहा है। तो हाथी वाला बोला, हाँ भैया, इस तरह हमारा हाथी इस बंधन को नहीं तोड़ पा रहा है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कई मानसिक स्थितियाँ चलने लग जाती है कि हम किसी भी चीज़ के लिए ये प्रयास करते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम सोचते हैं और प्रयास करना, मेहनत करना व्यर्थ है, हम किस लिए प्रयास मेहनत करें, जबकि वो हमें चीज़ मिलेगी ही नहीं। लेकिन एक गलत बात है। अगर वो हाथी छोटे पे प्रयास करता था बंधन तोड़ने के लिए, वो बंधन नहीं टूटा तो कोई बात नहीं। अगर उसका दिमाग होता तो फिर बड़े पे भी वो बंधन तोड़ता, तो कैसे फट गए वो रस्सी को तोड़ सकता था। लेकिन वो नहीं तोड़ा क्योंकि वो हाथी है, उसका दिमाग बस इतने ही रहता है। क्योंकि वो नहीं सोच समझ सकता है कि मैं इस बंधन को तोड़ भी सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, हम तो इंसान हैं, हम बार बार प्रयास करते हैं, उसमें हमें असफलता मिलती है, हम उसमें कामयाब नहीं होते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आगे भी कामयाब नहीं होंगे। क्या पता हम उस चीज़ में कामयाब हो भी जाएंगे। तो हमें कभी निराश नहीं होना है और हमें सफल होना है तो हमें निरंतर हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें उस बंधन को तोड़ना है और हमें आगे बढ़ना है, ना कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना चाहिए।
कि नहीं, हमने तो पहले प्रयास कर ही लिया, हमको तो सफलता मिली ही नहीं, तो अब किस लिए हम प्रयास करें। यही तो हमारी मानसिक स्थिति है कि हम भी हाथी और जानवरों की तरह दिमाग लेके बैठ जाते हैं कि हमें तो नहीं मिली सफलता, हम क्यों करें। देखिए, हर एक इंसान में है, जो इंसान पहली बार सफल हो जाता है वो तो आगे जाता ही है, लेकिन जो इंसान बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाता है और बाद में सफलता हासिल करता है, तो वो इंसान बहुत ही आगे जाता है। क्योंकि असफलता के कारण उसने तो बहुत बार प्रयास किया कि मैं कोशिश किया कि मैं और आगे उस काम में सफल हो जाऊं। तो उस काम को सफल होने के लिए उसने मेहनत भी तो ज़्यादा किया, उसने पढ़ाई चाहे किसी भी चीज़ में मेहनत तो किया, और उस मेहनत के कारण उसके दिमाग में और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान के कारण वो एक बड़ा इंसान और जल्दी बनेगा। वही तो कहते हैं, जो सफल हो गया तो उसने तो एक बार ही ज्ञान प्राप्त किया तो सफल हो गया, उसको बार बार कोशिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो उसको बार बार ज्ञान प्राप्त भी नहीं हुआ। लेकिन जो असफल हो गया तो उसने बार बार पढ़ाई किया, बार बार कोशिश किया, बार बार उस चीज़ को वो किया, तो फिर वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ ही गया आखिर। तो उसको कितना ज्ञान प्राप्त होगा यही आप सोचिए, उसके पास तो ज्ञान का भंडार होगा फिर। तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, जो सफलता प्राप्त करके सफल होते हैं। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी मत अपने असफलता से घबराइए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहिए और असफलता को वो एक चुनौती समझिए कि हमें उसमें सफल होना ही होना है, चाहे उसके लिए हमें कितना भी मेहनत करना पड़े। और उस मेहनत से मत घबराइए, क्योंकि मेहनत एक जरिया है कि हमें आगे बढ़ाए। तो आप भी सोचेंगे कि हमें वो मेहनत किए, हम सफल नहीं हुए हाथी की तरह, कि हम छोटा हाथी थे, फिर हम रस्सी को तोड़े, कि फिर हम नहीं अब उसको तोड़ सकते हैं, बल्कि वो तोड़ सकता था। देखिए, हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि नहीं तोड़ सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें बनना है इंसान। और इंसान का फितरत होता है हमेशा मेहनत करते रहना, और सफलता प्राप्त करने के लिए ये हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। अगर हम फिर उसी चीज़ पे बैठ जाएंगे, हाथी की तरह बैठ जाएंगे, तो कौन प्रयास करेगा, तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, उतने पे रह पाएंगे। इसलिए दोस्तों, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो ज़रूर मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और उस लक्ष्य तक पहुँचिए जिस लक्ष्य तक आप पहुँचना चाहते हैं। ये नहीं कि हम वहीं पे छोड़ दें। कृष्ण जी ने भी कहा है कि फल की चिंता मत करो, अपने कर्म करते रहो। मतलब हमें अपना काम करते रहना चाहिए, भगवान तो फल हमें देंगे ही, भगवान तो फल देंगे ही, और सफलता भी हमें मिलेगी तभी जब हम मेहनत करेंगे, अपने कर्म करते रहेंगे। अगर हम कर्म करना ही छोड़ दें, मेहनत करना ही छोड़ दें, तो भगवान क्या फल देंगे। फिर सोचेंगे भगवान ये तो कुछ कर्म कर ही नहीं रहा है, तो मुझे फल देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप निरंतर अपना कर्म करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो भगवान को भी दिखेगा हाँ इसको फल दें। भगवान ज़रूर किसी उस मेहनत का, उस कर्म का कुछ ना कुछ फल ज़रूर देते हैं, जो हमें दिखाई भी देता है, कभी नहीं भी दिखाई देता है, किसी न किसी रूप में। तो दोस्तों बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी, हाथी इंसान अंतर, अपनी सोच में अंतर। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहानी, कोई भी कहानी होता है तो हमें अच्छी ज्ञान ही देके जाता है। और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर अच्छी अच्छी कहानी सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि कहानी एक जरिया होता है, किसी न किसी की तरह किसी न किसी की ज़िंदगी में घटित होता है, और घटित चीज़ें हमें ज़्यादा ही नॉलेज ज्ञान देती हैं। तो कहानी भी
तभी हमें तभी बनती है ना जब किसी किसी के ज़िंदगी में घटना होती है, तो कहानी हमें कितना नॉलेज देगी। तो आपको अच्छी लगी हो। आप ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पे कहानी सुनना है, तो आपको वो कहानी टॉपिक पे कहानी सुनाऊँगी। और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।